थिंग्स टू कंसिडर बिफोर इन्वेस्टिंग के पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे विलिंगनेस टू टेक रिस्क। बट बिफोर दैट, अगर आपने थिंग्स टू कंसिडर बिफोर इन्वेस्टिंग का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा। कमिंग टू विलिंगनेस टू टेक रिस्क, ये कंसेप्ट समझने के लिए हमें 3 कैरेक्टर्स को समझना बहुत जरूरी है। उसमें से पहला कैरेक्टर है बापूराव आप्टे, दूसरा कैरेक्टर है घनश्याम भाटिया और तीसरा कैरेक्टर है राजीव श्रीवास्तव। अब ये तीनों कैरेक्टर्स कौन है, क्या आप जानते हैं? आप में से बहुत से लोग तो इन्हें जरूर जानते होंगे, तो यही आज डिस्कस करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है रघुनंदन, आप देख रहे हैं वैल्यू शास्त्र, वेयर वी डिस्कस रैशनल वेज टू इन्वेस्ट। तो दोस्तों, अब तक अगर आप इन तीनों को गेस नहीं कर पाए हैं तो लेट मी हेल्प यू। हमारा पहला कैरेक्टर है बापूराव आप्टे यानी कि बाबू भैया, दूसरा कैरेक्टर है घनश्याम भाटिया यानी कि श्याम और तीसरा कैरेक्टर है राजीव श्रीवास्तव यानी राजू। अब विलिंगनेस टू टेक रिस्क समझने के लिए इन तीनों को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें एक बात पे ध्यान देना है कि इन तीनों के पास, अगर हम मूवी की बात करते हैं तो उस वक्त पैसे नहीं थे, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम थी, दे वर ऑलमोस्ट ब्रोक। बट फिर भी इन तीनों ने जो रिस्क लेने की विलिंगनेस दिखाई है वो अलग अलग है। बाबू भैया की बात करें तो उनको तो बिल्कुल रिस्क ही नहीं लेना है। अगर श्याम की बात करें तो वो बाबू भैया से ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है, और वही अगर हम राजू की बात करें वो तो सबसे ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है। तो ऐसा क्यों होता है? आपकी फाइनेंशियल पोजीशन सिमिलर होते हुए भी किसी का विलिंगनेस टू टेक रिस्क ज़्यादा क्यों होता है और किसी का विलिंगनेस टू टेक रिस्क कम क्यों होता है, यही आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। विलिंगनेस टू टेक रिस्क जनरली 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसमें से पहला फैक्टर है सोर्सेस ऑफ वेल्थ, दूसरा फैक्टर है मेजर ऑफ वेल्थ और तीसरा फैक्टर है स्टेज ऑफ लाइफ। अब ये तीनों फैक्टर्स को हम एक एक करके इन डिटेल समझते हैं। सिर्फ नाम बड़े हैं दोस्तों, कंसेप्ट वैसे बहुत ही सिंपल है। सोर्सेस ऑफ वेल्थ से मेरा क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग? तो मेरा यह मतलब है कि आप आपकी आमदनी किस तरह से कमाते हैं। अब किस तरह से मतलब क्या? इट मीन्स कि वेदर यू आर अ एक्टिव वेल्थ क्रिएटर और अ पैसिव वेल्थ क्रिएटर। अब आप बोलेंगे फिर से ये क्या टर्म्स है? सिंपल है दोस्तों, अगर आप पैसिव वेल्थ क्रिएटर है इसका मतलब ही आप एक डेली जॉब में है, आपका सैलरी फिक्स आता है। और वही अगर आप एक एक्टिव वेल्थ क्रिएटर है तो आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप एक बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप एक स्मॉल शॉप भी अगर चलाते हैं तो भी आप एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे या एक्टिव वेल्थ क्रिएटर कहलाएंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इतना ही है दोस्तों कि एक्टिव वेल्थ क्रिएटर्स को, यानी जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनको रिस्क को समझना आसान होता है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में भी वो बहुत बार रिस्क लेते हैं, अपने बिजनेस में भी रिस्क लेते हैं, इसीलिए वो रिस्क को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। दे अंडरस्टैंड रिस्क बेटर दैन पैसिव वेल्थ क्रिएटर्स, यानी जो डेली जॉब करते हैं, जिनकी सैलरी फिक्स होती है। नाउ, इज इट नेसेसरीली अ गुड थिंग कि आपकी विलिंगनेस टू टेक रिस्क ज़्यादा ही होनी चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें कोई भी सही या गलत नहीं होता है, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क होता है, और वो आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस से और आपके वेल्थ क्रिएशन के वे से आपको आता है। तो ये समझने की कतई ज़रूरत नहीं है कि अगर आप सिर्फ जॉब करते हैं तो आप रिस्क नहीं ले पाएंगे, या अगर आप इन्वेस्टर है तो आप रिस्क को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। ये एक रिलेटिव टर्म है, और थोड़े बहुत रिसर्च से, इस जैसे वीडियोस देख के भी आप विलिंगनेस टू टेक रिस्क आपका बढ़ा सकते हैं, एक ऑप्टिमम लेवल पे ले जा सकते हैं। दूसरा फैक्टर जो आपकी विलिंगनेस टू टेक रिस्क को अफेक्ट करेगा वो होता है मेजर्स ऑफ वेल्थ। नाउ, व्हाट इज मेजर्स ऑफ वेल्थ? कंसिडर करते हैं एक एग्जांपल। एक आईटी एम्प्लॉय है जो बेंगलोर जैसे सिटी में या किसी मेट्रो सिटी में रह रहा है, और उसका सालाना इनकम पकड़ लीजिए 20 लाख रुपया है। और वही एक दूसरा बैंक एम्प्लॉय है जो एक टियर 2 या टियर 3 सिटी में, जैसे नागपुर या भोपाल कह लीजिए, ऐसे सिटी में रह रहा है, और उसका सालाना इनकम समझ लीजिए चलिए 16 लाख रुपया है। नाउ, जो बेंगलोर में रहने वाला हमारा आईटी एम्प्लॉय है, वो बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन और अदर सराउंडिंग थिंग्स खुद को मिडिल क्लास कंसिडर करेगा। वही अगर टियर 2 या टियर 3 सिटी में कोई 15-16 लाख भी कमाता है, सो ही इज मच वेल ऑफ, वो खुद को थोड़ा अमीर ही समझता है। और यही चीज़ उन दोनों इन्वेस्टर्स की विलिंगनेस टू टेक रिस्क को अफेक्ट करती है। भोपाल में जो इन्वेस्टर है
वो थोड़ा ज़्यादा विलिंग होगा रिस्क लेने के लिए। वही जो बैंगलोर वाला इन्वेस्टर है जो आईटी में जॉब कर रहा है और खुद को थोड़ा मिडिल क्लास ही समझता है, वो अपना विलिंगनेस हमेशा कम रखेगा। He won't be that willing to take risk compared to the guy who is living in Bhopal. Now, let us consider third factor जो हमारी willingness to take risk को affect करता है, और वो है stage of life. अब ये stage of life क्या होता है? Stage of life होता है at this point in time आप अपने life में कौन से पड़ाव पे हैं। मतलब क्या आप बहुत यंग है, या आप एक मिडल एज्ड पर्सन है, या आप अपने लेट रिटायरमेंट यानी लेट 60s या अर्ली 70s में है। अब ऐसा क्यों होता है? कंसिडर कीजिए कि आप एक 25 साल के यंगस्टर है जिसने अभी अभी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। उसे उसके सामने अपनी पूरी जिंदगी दिख रही है। दैट इज वाई साइकोलॉजिकली एज वेल ही इज मोर कैपेबल ऑफ टेकिंग रिस्क, एंड इसीलिए उसका विलिंगनेस टू टेक रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। वही अगर आप आज एक मिडल एज्ड मैन है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई है, आपके खर्चे बढ़ गए हैं, और इसी वजह से नेचुरली आप साइकोलॉजिकली उतने कैपेबल नहीं है रिस्क लेने के जितने आप तब थे जब आप 25 साल के थे। हेंस आपका विलिंगनेस टू टेक रिस्क यहाँ थोड़ा कम हो गया है। एंड फाइनली आफ्टर रिटायरमेंट, जहाँ पर आपका इनकम सोर्स शायद आपकी पेंशन है या जो आपकी प्रीवियस इन्वेस्टमेंट्स है उससे आने वाला इनकम है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको आपका कैपिटल सिर्फ कंजर्व करना है, ना कि उसको बहुत बढ़ाना है, क्योंकि आप उसमें एक्टिव कुछ भी इन्वेस्ट और नहीं कर पा रहे हैं। तो इस टाइम पे साइकोलॉजिकली एज वेल यू आर नॉट वेरी कैपेबल ऑफ टेकिंग रिस्क, हेंस यू आर नॉट वेरी विलिंग टू टेक रिस्क। दैट इज वाई स्टेजेस ऑफ लाइफ आपका विलिंगनेस टू टेक रिस्क बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है व्हाइल टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन कंक्लूजन हमें क्या क्या कंसिडर करना चाहिए? तो जैसे हमने इन दोनों वीडियोस में देखा, आपको कंसिडर करना है आपकी एबिलिटी टू टेक रिस्क और आपका विलिंगनेस टू टेक रिस्क। दोस्तों, मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि थोड़ा टाइम खुद के लिए भी निकालिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए, समझिए कि आप कितने एबल है रिस्क लेने के लिए और आप कितने विलिंग है रिस्क लेने के लिए। जस्ट बिकॉज कोई भी आपको कह रहा है कि अभी तो मार्केट में बुल रन चल रहा है, हर कोई पैसा कमा रहा है, डजेंट मीन कि आपको एक्सेसिव रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट्स करनी है। वो आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगी, उससे आपको फायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई है, तो इस वीडियो को एक लाइक दे, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाए। टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप इन्वेस्टिंग। Thank you.